हम इस वक्त सामाजिक कार्यकर्ता और पूर्व आईएएस अधिकारी हर्ष मंडर के घर पर मौजूद हैं, जहां पर इस वक्त ईडी छापेमारी कर रही है। हमारे सहयोगी अशोक महाले ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, जो कि ये स्टैब्लिश कर रहे हैं कि ईडी के अधिकारी अंदर मौजूद हैं। वहां पर आपको नज़र आएगा इन तस्वीरों में कि ईडी के करीबन 8 से 9 अधिकारी हैं जो अंदर मौजूद हैं, और वो इस वक्त जो हर्ष मंडर की बेटी हैं सरूर मंडर, उनके दामाद, उनसे पूछताछ कर रहे हैं। इसके अलावा हर्ष मंडर के घर के अलावा हर्ष मंडर के एनजीओ जो सेंटर फॉर इक्विटी स्टडीज़ है अड़चीनी में, वहाँ पर भी ईडी के अधिकारी छापेमारी कर रहे हैं, रेड कर रहे हैं। और इनका एक चिल्ड्रन होम है जो कुतुब के पास में है, वहाँ पर भी ईडी के अधिकारी मौजूद हैं। आपको बता दें कि हर्ष मंडर और उनकी पत्नी इस वक्त घर पर मौजूद नहीं हैं। वो दोनों ही विदेश गए हैं, जर्मनी गए हैं। तस्वीरों में आप देखिए किस तरीके से वहाँ पर आपको अंदर हर्ष मंडर की बेटी नज़र आएंगी, जिनके साथ ईडी के अधिकारी बगल में बैठे हुए हैं, और उनके साथ वो लगातार पूछताछ कर रहे हैं, उनसे कुछ लिखने के लिए कह रहे हैं, शायद उनसे बयान भी दर्ज करा रहे हों। तो ये तस्वीरों में देखिए जो ईडी के अधिकारी हैं वो हर्ष मंडर की बेटी से कुछ लिखवा रहे हैं। आपको ऐसे देखने पे दूर से समझ में आता है कि शायद वो उन्हें डिक्टेट भी कर रहे हैं कुछ। तो फिलहाल आपको बताएं कि हर्ष मंडर काफ़ी वोकल रहे हैं, काफ़ी मुखर रहे हैं दिल्ली पुलिस और मौजूदा केंद्र सरकार के खिलाफ, चाहे वो नागरिकता कानून रहा हो, चाहे वो दिल्ली के दंगे रहे हों। यहाँ तक कि दिल्ली की दंगों के चार्जशीट में भी हर्ष मंडर का नाम था। ये कहा गया कि हर्ष मंडर ने भड़काऊ भाषण दिए जिससे लोगों ने हिंसा की। तो यहाँ तक के आरोप लगे थे हर्ष मंडर पर। और अब तक एक ये भी बात निकल कर सामने आ रही कि इस फरवरी महीने में ही दिल्ली पुलिस ने एक प्राथमिकी दर्ज की थी हर्ष मंडर के एनजीओ के खिलाफ कुछ फाइनेंशियल मिसडूइंग्स, वित्तीय अनियमितताओं को लेकर के, और जिसमें ये कहा गया था कि कुछ घालमेल इनके अकाउंट्स में है। जिसके बाद एनसीपीसीआर जो कि चाइल्ड राइट प्रोटेक्शन पर काम करता है, उन्होंने भी यहाँ पर इनके चिल्ड्रन होम है और उनके एनजीओ पर रेड की थी। जिसके बाद हर्ष मंडर ने बयान दिया था कि ये उनके खिलाफ, चूँकि वो लगातार सरकार सिस्टम के खिलाफ बोलते आए हैं, तो उनके खिलाफ विच हंट है सारी, उनके सारे रिकॉर्ड्स क्लीन है, पूरी तरीके से कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। तो फिलहाल हम देखेंगे तस्वीरों में कि हर्ष मंडर के घर पर ईडी के अधिकारी मौजूद हैं, अंदर उनके दामाद और उनकी बेटी हैं, और सुबह 8 बजे ईडी के अधिकारी यहाँ पहुँचे थे। तब से लेकर लगातार अभी कम से कम 5 से 6 घंटे हो गए हैं, तब से ये ईडी की छापेमारी लगातार जारी है। सरूर मंडर और उनके जो दामाद हैं उनसे साफ तौर पर कह दिया गया है कि वो किसी से भी बाहर कम्युनिकेशन स्टैब्लिश ना करें। इसके अलावा जो सेंटर फॉर इक्विटी स्टडीज़ के डायरेक्टर हैं अनवर, वो भी अड़चीनी ऑफिस में मौजूद हैं। वहाँ पर भी ईडी के 7 से 8 अधिकारी, उनसे भी साफ तौर पर कहा गया है कि फ़ोन पर किसी से बात ना करें। तो इसीलिए सरूर मंडर और जो बाकी अधिकारी जो इस वक्त मौजूद हैं अंदर, उनसे किसी की भी बात नहीं हो पा रही है। तो लगातार हर्ष मंडर और दूसरे लोगों का यही कहना है कि जानबूझकर, चूँकि सरकार के खिलाफ बोलने का ये नतीजा है कि जो एजेंसीज़ हैं उनको लगा दिया जाता है। इससे पहले हमने देखा है कि सोनू सूद के यहाँ पर इनकम टैक्स की सर्वे हुए, और सोनू सूद के अलावा न्यूज़ लॉन्ड्री और न्यूज़ क्लिक के ऑफिस में भी हमने देखा था कि इनकम टैक्स के सर्वे हुए हैं। और अब पिछले 10 दिनों में तीसरा बड़ा नाम सोनू सूद, न्यूज़ क्लिक, न्यूज़ लॉन्ड्री के बाद अभी हर्ष मंडर के घर पर भी ये सर्वे चल रहा है, और इस वक्त उनकी बेटी और उनके दामाद घर पर मौजूद हैं। सहयोगी अशोक महाले के साथ सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया।